एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक दिल आदमी रहता था, जिसका नाम हुसैन था। हुसैन का परिवार मध्यम वर्ग का था, न ज्यादा अमीर और न ही गरीब। लेकिन उसके दिल में अल्लाह के लिए प्रेम, लोगों के लिए दया और हर काम में भलाई करने की इच्छा हमेशा रहती थी। हुसैन हर दिन सुबह उठकर अल्लाह से दुआ करता, अपने माता पिता का सम्मान करता और गांव के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता। वह अक्सर सोचता, अगर मैं अल्लाह के लिए कुछ करूं तो वही सबसे अच्छा इनाम देगा। गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बूढ़ा और बीमार था, और गांव के लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। हुसैन हर दिन इब्राहिम के घर जाता, उसके लिए खाना लाता और कभी कभी अपने हाथ की बनी रोटी या सूखे मेवे उसे देता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खाने की चीजें बहुत महंगी हो गई थीं और लोग बहुत परेशान थे। हुसैन ने सोचा, अब मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए इब्राहिम की मदद करना जरूरी है। उसने अपनी एक रोटी निकाली और इब्राहिम के पास पहुंचाई। इब्राहिम ने रोटी लेते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, लेकिन आज तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है। हुसैन मुस्कुराया और बोला, अब्बाजान, अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं खुश हूँ। गांव के लोग हुसैन की भलाई देखकर हैरान हुए। कुछ ने कहा, यह लड़का हर हाल में दूसरों की मदद करता है, चाहे खुद भूखा ही क्यों न हो। यह देखकर हुसैन दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा कि उसने भलाई करने की ताकत दी। कुछ दिन बाद हुसैन के पिता बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टरों का इलाज बहुत महंगा था और हुसैन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रात दिन दुआ करता रहा, अल्लाह, मेरी माता पिता की रक्षा कर और हमें सब्र दे। अल्लाह की रहमत से कुछ ही दिनों में पिता की तबीयत बेहतर हो गई। हुसैन ने दिल ही दिल में सोचा, यह अल्लाह की रहमत है, जिसने मेरी नेक नियत का जवाब दिया। इसी दौरान गांव में एक और घटना हुई। एक दिन हुसैन नदी के किनारे पानी भरने गया। तभी उसने एक बच्चे की चिल्लाहट सुनी। वह दौड़ा और देखा कि बच्चा पानी में गिर गया है। हुसैन ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और बच्चे को बचा लिया। बच्चा अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हुआ। हुसैन को यह सोचकर खुशी हुई कि अल्लाह ने उसे एक और मौका दिया लोगों की मदद करने का। गांव के लोग हुसैन की भलाई के बारे में जानने लगे। हर कोई कहता, यह लड़का हर हाल में दूसरों की मदद करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों। हुसैन की जिंदगी एक उदाहरण बन गई कि कैसे अल्लाह की खुशी के लिए भलाई की जाए और कैसे हर मुश्किल में सब्र और दुआ से रहमत हासिल की जा सकती है। सालों बाद हुसैन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भलाई की कहानियां गांव में सुनाई जाती रहीं। लोग उसके घर आते, उसके लिए दुआ करते और कहते, अल्लाह ने वास्तव में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खुशियां दी हैं क्योंकि तुमने हमेशा भलाई की और दूसरों की मदद की। हुसैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी यही सीखा, अल्लाह की रहमत हमेशा उन लोगों के पास आती है जो दिल से भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और हर हाल में सब्र और दुआ के साथ